कैमरा जैसा कि लगा हो रहा था तो मेरा फ़ोन जैसा कि मिल भी सकता है, क्योंकि कैमरा के नज़र से हम देख भी सकते हैं कि कौन था कौन नहीं था, तो उसके हिसाब से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। शादी विवाह का त्यौहार अक्सर अगर आप देखते होंगे कि जिनका घर जो छोटा रहता है वो या तो धर्मशाला या सामुदायिक भवन में पूरे परिवार के साथ में लोग मनाते हैं और तैयारियां में भी लग जाते हैं। दूर दराज की भी जो शादी होती है तो बड़े से बड़े सामुदायिक भवन में बुक करके पूरा व्यवस्था जो है उसी सामुदायिक भवन में किया जाता है। हमारे कहने का मकसद है कि कुछ सामुदायिक भवन अभी भी ऐसा है कि वहाँ जो तीसरी आंखें जो रहती है वो नहीं लगाई गई है। छोटा से छोटा एक दुकान अगर देखिएगा, परचूनी दुकान हो, जनरल स्टोर का दुकान में, वहाँ भी सीसीटीवी अति आवश्यक हो गया है। मोबाइल की दुकान में जाएंगे तो सीसीटीवी, सोना चांदी की दुकान में जाएंगे तो सीसीटीवी, किसी भी अगर स्थल पर अगर आप जाएंगे तो सीसीटीवी तीसरी आंखें बहुत अनिवार्य हो गया है। मतलब कुछ भी तरह के छिटपुट भी अगर घटनाएं भी होती है तो उस सीसीटीवी के कैमरे में जद हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारे जो सामुदायिक भवन के जो भी ऑर्गेनाइजर है, संचालक, उनसे किसी तरह का कोई शिकायत ना है। उनके लिए भी एक जागरूकता है कि अगर आपकी शादी विवाह, अगर आपकी धर्मशाला, अगर आपके सामुदायिक भवन में अगर बुक होता है तो कम से कम सीसीटीवी होना अति आवश्यक है। परिवार के लोग शादी विवाह में व्यस्तता हो जाते हैं, लेकिन दूसरा जो रहता है वो चोर चोरी कर चला जाता है, क्योंकि उनके यहाँ सीसीटीवी नहीं रहता है। एक बहुत बड़ी चिंता के विषय है। इस वक्त हम आए हैं इसी सामुदायिक भवन के पास है, पीछे का ये है, चौक शिकारपुर के पास है। एक लड़का एक शादी में आता है, छठी में आता है, छिलना में आता है, किसी में आता है, दोस्त का परिवार के शादी में आता है। वो अपने मोबाइल को चार्ज में लगाने के लिए छोड़ दिया जाता है कि हमारा 5 से 10 मिनट में मोबाइल चार्ज होगा, तब तक उनका मोबाइल चोरी हो जाता है। फिलहाल उस मामले को सनहा दर्ज करा दिया गया है। उससे लड़का क्या कुछ कर रहे हैं हम उनकी बात को सुनाएंगे, लेकिन एक चिंता करने के विषय है कि आज भी पटना सिटी के विभिन्न सामुदायिक भवन में, कुछ बड़े सामुदायिक भवन को अगर छोड़ दिया जाए तो आज भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। चिंतन करने का विषय है। क्या कुछ कर रहे हैं भुक्तभोगी, हम उनकी बात को सुनाते हैं। मेरा नाम हुआ सचिन कुमार। कहाँ रहते हो? बाहरी बेगमपुर, पटना सिटी। क्या हुआ है? जैसा कि इस हॉल में आए हुए थे, मेरा दोस्त का जैसे कि मौसी का उसका छठी छीला था, तो उसी में निमंत्रण किया हुआ था हमको। तो हम आए, तो जैसे कि यहाँ पे आए, पार्टी में अटेंड किए, अटेंड करके रहे। तो उसके बाद जैसे कि मेरे पास फ़ोन था, जैसे कि फ़ोन मेरा स्विच ऑफ हो गया। तो सोचे कि बगल में पलक है ये, तो सोचे कि ये चार्ज भी था उसके पास, बगल में दोस्त के पास था, तो सोचे 2 मिनट लगा लेते हैं। तो पहला बार दोस्त मेरा लगाया तो उसका कुछ नहीं हुआ, वो मतलब 10-15 बार निकाल लिया। फिर हम जैसे कि हम लगाए ना, तो फिर लगाने के बाद फिर ध्यान मेरा भटक गया, इधर उधर हो गया। तो होने के बाद है ना, जैसे कि फिर 5 मिनट बाद देखे तो मेरा फ़ोन गायब हो गया। इस हॉल में जैसा कि कैमरा भी नहीं लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ रहता तो कुछ न कुछ ज़रूर पता चल जाता। थाना में दिए है? हाँ, आवेदन तो दे दिए हैं, और वो आवेदन दे दिए। मैडम बोले कि कल सुबह ना और कार्यक्रम आपका कर दिया जाएगा। तो आपको कैमरा लगना चाहिए ना? हाँ, काहे नहीं लगना चाहिए, ज़रूर लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ शादी विवाह में आए तो हाँ अपना निश्चिंती से शादी विवाह का हाँ, कैमरा जैसा कि लगा हो रहा था तो मेरा फ़ोन जैसा कि मिल भी सकता है, क्योंकि कैमरा के नज़र से हम देख भी सकते हैं कि कौन था कौन नहीं था, तो उसके हिसाब से जैसा कि मिल भी सकता था। हॉल में जैसे कि एक भी कैमरा लगा हुआ नहीं है। जैसे कि आवेदन हमें ना कल गए थे, तो जैसे कि मैडम बोले कि हाँ ये मतलब कुछ फॉर्म वगैरह है तो ये भर दो, तो हम भर दिए हैं। अब बोले कि कल आना, आओ जैसे कि हो जाएगा आपका आगे वाला प्रोसेस कर दिया जाएगा। भुक्तभोगी लड़का जो है वो तमाम चीज़ों से अवगत करवाएंगे, कैसे अपने मित्र के परिवार के संग फंक्शन में जाता है, लेकिन मोबाइल चार्ज करने के बाद उसका मोबाइल चोरी हो जाता है। अब सवाल होता है कि कुछ सामुदायिक भवन जो है अभी भी तीसरी आंखें का मतलब होता है क्या, सीसीटीवी वीडियो या फिर सिस्टम नहीं लगाया गया है। हमारी संचालक हो, ऑनर हो, किसी से कोई शिकायत नहीं है। और अगर आप बेहतर रूप से अगर सुविधाएं देंगे उन पार्टियों को, जो पार्टी आपके सामुदायिक भवन को जो बुक करते हैं, उनके लिए एक राहत बड़ी बात होगी। क्योंकि आए दिन
इस तरह की घटनाएं बढ़ती जाती है। लोग फंक्शन में बिज़ी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, नाच गाने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन उस पर चोरों की निगाहें जो है आपका सूटकेस, आपके आभूषण, आपके नकदी पर पड़ता है और बिना कहीं कैमरा लगे हुए चोर अपना हाथ मारकर चला जाता है। SSI 2 आप देखते रहिए। जय हिंद।